अमेरिकी राजदूत ने भारत के विषय में कहा कि अगर भविष्य देखना है तो भारत आइए। यहां रहना सौभाग्य की बात। हम भारत उपदेश देने नहीं बल्कि सीखने आते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत व्यू पॉइंट चैनल में। आज की वीडियो में हम भारत और अमेरिका के रिलेशन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। अमेरिकी राजदूत का बयान कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी हम आपको वीडियो में बताएंगे। उसे भारत को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, उसे पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं। हम आपके लिए काफी मेहनत से ऐसे महत्वपूर्ण डिटेल्ड वीडियो लाते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ऐसे और भी शानदार वीडियो लाते रहेंगे। आप ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और उसके बारे में अधिक डिटेल में बात करेंगे। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी का कहना है कि भारत में रहना उनके लिए सौभाग्य की बात है। दिल्ली में आयोजित एक इवेंट में एरिक ने कहा, अगर आप भविष्य देखना और महसूस करना चाहते हैं तो भारत आइए। अगर आप भविष्य की दुनिया के लिए काम करना चाहते हैं तो आपको भारत जरूर आना चाहिए। यहां रहना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अमेरिका और भारत के रिश्तों का जिक्र करते हुए गारसेटी ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन भारत के साथ रिश्तों को बहुत अहमियत देता है। उन्होंने कहा, हम यहां पढ़ाने और उपदेश देने नहीं आते बल्कि यहां सुनने और सीखने के लिए आते हैं। अमेरिकी राजदूत का यह बयान ऐसे समय आया है जब 2024 में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ 8% रहने का अनुमान जताया गया है। इससे देश के इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में एक्टिविटीज बढ़ेंगी। इस वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 8% बढ़ने का अनुमान है और उम्मीद है भारतीय अर्थव्यवस्था कांस्टेंटली ऐसे ग्रोथ रेट दिखाता रहेगा। यह बयान अमेरिकन इन्वेस्टर्स को भारत के प्रति और अधिक भरोसा दिलाएगा। इसके पहले अमेरिकी सांसद रिच मैककॉर्मिक ने कहा, भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था हर साल 6 से 8% तक बढ़ रही है। अन्य देशों के साथ काम करने की उनकी इच्छा की तारीफ होनी चाहिए। उनकी लीडरशिप में भारत बेहद ईमानदार नजर आता है। वो टेक्नोलॉजी चुराने नहीं बल्कि शेयर करने पर सहमति जताते हैं। वो भरोसा दिलाते हैं जिससे टेक्नोलॉजी शेयर करना आसान हो जाता है। गारसेटी ने सीएए पर सफाई दी थी। नागरिकता संशोधन कानून सीएए पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, हम 11 मार्च को आए सीएए के नोटिफिकेशन को लेकर चिंतित हैं। इस कानून को कैसे लागू किया जाएगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। इस पर सफाई देते हुए हाल ही में गारसेटी ने कहा, कई बार असहमति के लिए भी सहमति जरूरी हो जाती है। इस कानून को कैसे लागू किया जाता है, हम इस पर नजर रखेंगे। मजबूत लोकतंत्र के लिए मजहबी आजादी जरूरी है और कई बार इस पर सोच अलग होती है। दोनों देशों के करीबी रिश्ते हैं। कई बार असहमति होती है लेकिन इसका असर हमारे रिश्तों पर नहीं पड़ता। हमारे देश में ढेरों खामियां हैं और आलोचना सहन भी करते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि भारत के सहयोगी देशों को सीएए के पीछे भारत की सोच और इरादों का समर्थन करना चाहिए। आइए जानते हैं भारत में अमेरिकी राजदूत का होना कितना अहम है। भारत में अमेरिका के राजदूत की अहमियत को लेकर विदेश मामलों की जानकार मीनाक्षी अहमद ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा। इसमें उन्होंने कहा, 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया तो जॉन केनेथ गोल्ब्रेथ नई दिल्ली में अमेरिकी राजदूत थे। गोल्ब्रेथ तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी के करीबी माने जाते थे। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से भी उनके अच्छे संबंध थे। युद्ध के दौरान अमेरिकी हथियारों की खेप भारत भिजवाने में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। वहीं हाल ही में ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। भारत में निवेश के लिए अमेरिकी कंपनियों की दिलचस्पी बढ़ रही है। अमेरिकी एम्बेसी इसमें काफी मदद कर सकती है। इधर चीन की चुनौती से निपटने के लिए भी अमेरिका को भारत की जरूरत है। ऐसे में भारत में अमेरिकी राजदूत की अहमियत और बढ़ जाती है। लेकिन बात घूम फिर कर वहीं पर आ जाती है, क्योंकि जब सब ठीक चल रहा होता है तब अमेरिका की तरफ से कोई ना कोई भारत के इंटरनल इशू पर बयान आ जाता है या ऐसी चीजों पर कोई ना कोई कमेंट आता है जो भारत को पसंद नहीं है या भारत के फेवर में नहीं होता। अभी रिसेंट में अमेरिका की तरफ से कई ऐसे बयान आए हैं जो भारत और यूएस के बीच के रिलेशन को हर्ट करते हैं। जैसे पन्नू पर अमेरिका लगातार भारत के बारे में बयान देता है। पन्नू जो भारत को तोड़ने की बात करता है, भारत पर अटैक की बात करता है, खालिस्तान की बात करता है, वैसे लोगों को सपोर्ट में अमेरिका का आना।
फिर उसके बाद अमेरिका ने सीएए पर भी इसी तरह के बयान को दिए। भारत ने सीएए वैसे देश जो भारत के पड़ोसी इस्लामिक कंट्री वहां के रिलीजियस माइनॉरिटी जो सालों से भारत में रहते हैं क्योंकि किसी न किसी डर के वजह से वह वहां से भागकर भारत आए थे, उनको नागरिकता देने के लिए लाया गया है। इनमें भी वैसे लोग हैं जो 2014 तक भारत में आ चुके थे, उनकी नागरिकता की बात है, लेकिन अमेरिका इसे भी एक इशू बना दिया। आज भी भारत के नागरिकता कोई भी व्यक्ति ले सकता है या छोड़ सकता है, इसके लिए कोई नया कानून नहीं बनाया गया है और कोई भी भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है जो रेगुलर प्रक्रिया से होता। भारत सरकार वैसे लोगों को नागरिकता भी देती है जो भारत के खिलाफ नहीं होते हैं, मतलब कि भारत की सिक्योरिटी के लिए कोई खतरा न हो, वह इंडिया को अपने देश के जैसा ही मानते हो तो उनको नागरिकता मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती। और ऐसा नहीं कि यह सब बातें अमेरिका को पता नहीं होगी, लेकिन फिर भी अमेरिका ने इस पर कमेंट करके सिर्फ इंडिया के साथ रिलेशन में जो मजबूती होना चाहिए, जो गहराई होनी चाहिए, उसे वह हल्का कर रहा है। एक और इशू जो अभी मीडिया के लाइमलाइट में बना हुआ है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का, उसे पर भी अमेरिका का कमेंट आना इंडिया यूएस रिलेशंस को हर्ट करता है। अभी रिसेंटली अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की एक टिप्पणी आई जिसमें गिरफ्तारी को हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हमें संवैधानिक नैतिकता की फिक्र है, न कि राजनीतिक नैतिकता की। मौजूदा केस केंद्र और केजरीवाल के बीच नहीं है, यह केस केजरीवाल और एड के बीच है। हाईकोर्ट ने कहा कि एड ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया, उसके पास हवाला ऑपरेटर्स और कैंडिडेट के बयान है। यहां हाईकोर्ट ने साफ साफ यह स्पष्ट कर दिया कि यह एक राजनीतिक संकट नहीं, संवैधानिक संकट है। और ऐसी चीजों पर भी अमेरिका की टिप्पणी आना कहीं से भी इंडिया और उस रिलेशंस के लिए अच्छे नहीं है। भारत एक डेमोक्रेसी है और यहाँ पर लोगों के पास अपने सभी डेमोक्रेटिक राइट्स है। अमेरिका को भारत के इंटरनल इशू, भारत को तोड़ने वाले लोगों का सपोर्ट जैसे मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। उसको अभी चीन को काउंटर करने के लिए, ताइवान को सेफ रखने के लिए और विंडो पैसिफिक में जो चीन हरकतें कर रहा उसे रोकने के लिए क्वाड पर और काम करने की जरूरत है। इंडिया और ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे हो, इंडिया को सपोर्ट करके इंडो पैसिफिक में बैलेंस ऑफ पावर करने की जरूरत है, क्योंकि चीन लगातार अपने विस्तारवादी नीति के तहत काम कर रहा है और वह ताइवान को कैप्चर करने के लिए जरूर ट्राई करेगा, तो उसको जरूरत है ताइवान को सपोर्ट करने की। और इंडो पैसिफिक में इंडिया एक काफी मजबूत कंट्री, यूएस को इंडिया के साथ अपने ट्रस्ट को और बढ़ाना होगा ताकि इंडिया यूएस के सपोर्ट में आए, ना किस तरह के बयानबाजी करके रिलेशन को खराब करने फालतू काम पर ध्यान देना चाहिए। आप इंडिया यूएस के रिलेशन को कैसे देखते हैं, लिखिएगा अपनी राय कमेंट में। फिलहाल आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही इंसाइटफुल नॉलेज के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।